आइए बिना किसी देरी के आज की इस बेहद खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। 12 मई की तारीख देखिए, ये कोई आम दिन नहीं है। हमारे स्रोतों के अनुसार ये एक ऐसा शानदार मौका है जिसे किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दिन हनुमान जी की विशेष कृपा बरसने वाली है। आखिर ये पावन बड़ा मंगल जो है, आज हम इसी बड़े मंगल को इतना शक्तिशाली बनाने वाले अचूक उपायों को डिकोड करने वाले हैं। अब ये जो नंबर 2 है ना, ये यहाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। दरअसल साल 2026 में कुल 8 बड़े मंगल आने वाले हैं और 12 मई का दिन उनमें से ठीक दूसरा बड़ा मंगल है। सोचिए, ये कोई रेगुलर मंगलवार नहीं है। इस खास दिन पर मंगल ग्रह की जो ऊर्जा होती है वो बिल्कुल अपने पीक पर होती है, एकदम चरम पर। यानी खगोलीय ऊर्जा का प्रवाह इस वक्त सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। और इस तीव्र ऊर्जा का सीधा कनेक्शन किससे है? जी हां, हनुमान जी से, क्योंकि उन्हें ही तो मंगल ग्रह का अधिपति देवता माना गया है। जब मंगल की ऊर्जा इस तरह उफान पर होती है तो हनुमान जी की कृपा सीधे तौर पर जीवन की सारी नेगेटिविटी को, सारी नकारात्मकता को जड़ से खत्म कर देती है। मानो जीवन में एक गहरी स्थिरता आ जाती है और जो भी काम लंबे समय से अटके हुए हैं वो अचानक पूरे होने लगते हैं। सीरियसली, ये जानकारी इतनी अहम है कि इसे अभी के अभी नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे चलकर अपार स्थिरता देने वाली है। तो चलिए दिन भर के उपायों की शुरुआत करते हैं हमारे पहले उपाय के साथ, यानी सुबह का अनुष्ठान। ध्यान दें, 12 मई की सुबह कुछ बेहद सटीक स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो किसी भी हनुमान मंदिर जाना है। वहां पहुंचकर क्या करना है? नारंगी, सिंदूर और चमेली का तेल एक साथ मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करना है। और हाँ, उसके बाद जब घर वापस आएं तो घर के मेन गेट पर, यानी मुख्य दरवाजे पर, एक स्वास्तिक जरूर बनाना है। बस ये छोटे छोटे लेकिन बेहद स्पष्ट कदम हैं जिन्हें बिल्कुल इसी सीक्वेंस में पूरा करना है। अब सवाल उठता है कि इस सुबह वाले अनुष्ठान का इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने से घर के चारों तरफ नकारात्मकता के खिलाफ एक बेहद पावरफुल शील्ड तैयार हो जाती है, बिल्कुल एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह। ये घेरा पूरे घर और परिवार को बाहर की किसी भी बुरी नज़र या नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है। दिन ढलने के साथ ही अब समय आता है हमारे दूसरे उपाय का, शाम का अनुष्ठान। शाम के इस उपाय में भी कुछ बहुत ही स्पेसिफिक काम करने हैं। शाम ढलते ही एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उसे किसी पीपल के पेड़ के ठीक नीचे रख देना है और इसके तुरंत बाद वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन ध्यान रहे, पाठ पूरे 11 बार करना है। 11 मतलब 11। यहां पर 11 बार पाठ करने का ये नियम बहुत ही जरूरी है, जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। और पता है, शाम के इस उपाय के रिजल्ट्स सच में अचूक होते हैं। अगर ज्योतिषीय और भौतिक नजरिए से देखें तो ये प्रोसेस मंगल दोष को शांत करने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। और सबसे बड़ी बात, ये पैसों के मामले में स्टेबिलिटी लाती है। यानी जीवन में जो भी आर्थिक परेशानियां या पैसों का उतार चढ़ाव चल रहा है, वो इस अनुष्ठान के प्रभाव से एकदम स्थिर और सुरक्षित हो जाता है। कमाल की बात है ना? अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम अनुष्ठान की तरफ, मनोकामना सिद्धि का उपाय। इस सिद्धि के लिए सबसे पहला स्टेप है हनुमान जी को गुड़ और भुने चने का भोग लगाना। इसके ठीक बाद एक छोटे से कागज के टुकड़े पर, दरअसल एक पर्ची पर, अपनी वो खास मनोकामना लिखनी है जिसे पूरा करने की तीव्र इच्छा हो। और फिर लास्ट में उस कागज को सीधे हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रख देना है। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का और उन्हें सिद्ध करने का ये एक बहुत ही साफ, स्पष्ट और गाइडेड तरीका है। अच्छा, इन शक्तिशाली उपायों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इनके साथ कुछ बहुत ही सख्त नियम भी जुड़े हुए हैं। यानी इस दिन क्या बिल्कुल नहीं करना है, आइए वो भी जान लेते हैं। देखिए, एक तरफ जहां शुद्ध भक्ति, सही अनुष्ठान और एकदम स्पष्ट इरादे होना बहुत जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजें इस दिन पूरी तरह से बैन हैं। इस पावन दिन पर मांसाहार का सेवन, शराब पीना और मन में किसी भी प्रकार का गुस्सा या क्रोध पालना, ये सब 100% वर्जित हैं। क्रोध से तो पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी है, ताकि जो भी उपाय किए गए हैं उनका पूरा और पॉजिटिव फल मिल सके। तो कुल मिलाकर 12 मई का ये दूसरा बड़ा मंगल एक ऐसा अद्भुत और रेयर मौका है जो जीवन में अपार ऊर्जा और स्थिरता ला सकता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करें। कमेंट्स में बजरंग बली की जय लिखें और इस जरूरी जानकारी को उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सच में जरूरत हो सकती है। तो सोचिए, ब्रह्मांड की इस असीम ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने के लिए आज क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।